एक बार की बात है कि नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद में भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की और वहां सरस्वती नदी में स्नान किया। शिवरात्रि थी, इसलिए सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान देवादिदेव महादेव भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक सामग्रियों से पूजन किया। फिर खूब गौएं, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दान किया, ऋषि मुनियों को खिलाया पिलाया। और उनकी चाहत इतनी ही थी कि इस दान पुण्य का फल यह मिले कि देवादिदेव महादेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वे लोग भगवान शिव का अभिषेक करके, आरती पूजन करके थोड़ा सा जल केवल पिया और सरस्वती नदी के तट पर ही सब विश्राम करने लगे, सो गए। अजगर को खुशबू मिली मनुष्य शरीर की, बढ़िया आहार है, बहुत सो रहे हैं। विशाल अजगर, वो बहुत दिनों का भूखा था, वो गंध के सहारे वहां आया और सबसे पहले नंद बाबा को पकड़ा। ये बढ़िया किया, और गोपों को नहीं पकड़ा, नंद बाबा, क्योंकि नंद बाबा की जैसा महान कौन होगा, जिसके लाला जगतपति भगवान श्री कृष्ण है। तो नंद बाबा को तो कोई नष्ट ही नहीं कर सकता। नंद बाबा को पकड़ लिया। अब जो ही औरों ने देखा, जोर से चिल्लाए, कृष्ण कृष्ण, देखो देखो। और बाबा भी चिल्लाए, बेटा कृष्ण दौड़ो, ये अजगर मुझे पकड़ लिया। अजगर की बहुत जोर की पकड़ होती है, ये मुझे निगल जाएगा, मैं तुम्हारी शरण में हूं, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। ब्रजवासियों का नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर जो गोप सो रहे थे वो भी उठ बैठे और देखा कि नंद बाबा को अजगर अपनी पकड़ में लिए हुए, बड़े घबरा गए। तो प्रकाश के लिए वहां लकड़ी जलाई गई थी, तो अधजली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे, पर बहुत विशाल अजगर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में भगवान ने देखा है तो खा ही जाएगा बाबा को, दौड़ के गए और अपने चरणों का स्पर्श कराया। जे भी चरण स्पर्श हुआ, अजगर का सब पाप भस्म हो गया। उसी क्षण दिव्य तेजोमय रूप धारण करके अजगर का शरीर छूट गया, सर्वांग सुंदर विद्याधर रूप में प्रकट हो गया। उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वो सोने का हार पहने, दिव्य आभूषण धारण किए और भगवान को साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कोई मारपीट नहीं करनी पड़ी, बस चरण स्पर्श करा दिए, अशुभ भस्म हुए, वो दिव्य अपने स्वरूप में आ गया। भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ती है, तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो, तुम्हें अत्यंत निंदनीय अजगर की योनि क्यों प्राप्त हुई? अवश्य तुम्हें विवश होकर अजगर की योनि में आना पड़ा होगा। तो उस अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान मैं विद्याधर हूं, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं बहुत सुंदर सौंदर्यवान और बहुत ऐश्वर्यवान हूं। विमान पर चढ़ करके मैं घूमा फिरा करता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड में मैंने उनकी हंसी उड़ा दी विमान पर चढ़े चढ़े। ऋषियों ने देखा कि ये तो संतों की अवहेलना करने वाला है। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने कहा, तुझे अपने शरीर की सुंदरता पर बड़ा अभिमान है, जा अजगर योनि को प्राप्त हो। तो ये ऋषियों के अपराध का फल था कि मैं अजगर योनि में भूखा प्यासा कष्ट पाता रहा। परंतु फिर उन कृपाल ऋषियों के चरणों में मैं गिरा और कहा कि किसी तरह साप मोचन का उपाय बता दीजिए कि मैं अजगर की योनि से कब मुक्त होऊंगा। तो उन्होंने कहा, जब चराचर के गुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारा स्पर्श करेंगे तब तुम हमारे साप से मुक्त हो जाओगे। तो हे प्रभु, आज आप चराचर के गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण में आ गए, हे प्रभु
जो संसार रूपी मृत्यु से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, वो समस्त भयों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान के चरणों का बहुत महामहिमा में प्रभाव है। ये शब्द गोपी गीत में ये कल बहुत चिंतन हो। ध्येय मापदी, ध्यान करने मात्र से समस्त मंगल आपदा का नाश। ध्येय मापदी, प्रणत कामदम, जो आपके चरणों के शरण में हो जाए उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाती। धरणी मंडनम, ये चरण पंकजम ऐसे हैं, पृथ्वी की शोभा है। ध्येयमापदी, जो इनका ध्यान करे वो आपदा से मुक्त हो जाए, जन्म मरण से मुक्त हो जाए। यही भगवान शंकराचार्य जी ने भी बताया। गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। करुणा समुद्र गुरुदेव भगवान ने कृपा कर बताया कि अपार संसार समुद्र से जो हम डूब रहे हैं, बचने का उपाय एकमात्र भगवान के चरणारविंद। लक्ष्मी जी के द्वारा पूजित भगवान के चरणों का जो ध्यान करता है, सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। प्रणत कामदम पद्मचार्चितम धरणि मंडनम ध्येय मापदे। आपके भवभीता नाम प्रपन्ना नाम भयापहम, प्रपन्ना नाम, जो आपकी शरण में हो गए उनका भय सदा सदा के लिए नष्ट हो जाता है। मैं आपके श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त किया, अब तीनों लोकों में मैं पावन हो गया हूं। मैं अब आपसे अनुमति चाहता हूं। हे भक्तवत्सल, हे महायोगेश्वर, हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं। इंद्रादि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मन, मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मदंडात् विमुक्तोहम सद्यस्ते अच्युत दर्शनात्। आज मैं ब्रह्मदंड से मुक्त हो गया हूं। एक रस रहने वाले अच्युत, मैं ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया। यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि यन्नाम ग्रहणन अखिलान श्रोत्रनात्मानमेव च सद्यः पुनाति किम भूयस तस्य स्पृष्टः पदाहिते। बहुत बढ़िया बात। जिनका नाम मात्र उच्चारण करने से, नाम गान करने वाला और नाम सुनने वाला सब पापों से मुक्त हो जाते। यन्नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, यन्नाम ग्रहणन नखिलान, अखिल अखिल पापों का नाश। श्रोतनात्मान मेवच, सुनने वाला और गाने वाला दोनों निष्पाप हो जाते हैं। जो कीर्तन करते हैं उनको दुगना लाभ मिलता है, क्योंकि वो गान करते हैं और सुनते भी हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं, तो दूसरों को सुनाने का भी उनको सुकृत प्राप्त होता है। जैसे जोर से राधा राधा नाम गा रहे, जितने लोग सुन रहे हैं उनके पाप नष्ट हो रहे हैं और आपको सबका नाम सुनाने का लाभ प्राप्त हो रहा है, और आप खुद गा रहे हैं, खुद सुन रहे हैं, बड़ा लाभ मिलता है। प्रभु, मुझे तो आपने स्वयं अपने श्री चरण कमलों से स्पर्श किया, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह है। इस प्रकार सुदर्शन विद्याधर ने भगवान श्री कृष्ण की विनती की, परिक्रमा की और फिर साष्टांग प्रणाम किया और फिर भगवान से आज्ञा लेकर वो अपने लोक को चला गया। नंद बाबा आदि सब ब्रजवासी देखते रह गए। लाला का इतना बड़ा प्रताप, भारी संकट से बचा लिया। ब्रजवासियों ने निश्चय कर लिया कि भगवान है श्री कृष्ण। अब निश्चय हो रहा है, क्योंकि वरुण लोक में यहां कितने ऐसे कार्य किए जो सिर्फ भगवान के द्वारा होते। सब ब्रजवासियों को निश्चय होने लगा। गिरिराज धारण किया, देवराज इंद्र चरणों में गिरा करके, अघासुर बकासुर तृणावर्त पूतना, कितने कितने उन्हें विस्मय हुआ। कितना आश्चर्य है, भगवान के स्पर्श मात्र से उसका कल्याण हो गया। उन्होंने जो नियम ले रखे थे शिवरात्रि के, वो पूर्ण किए और बड़े आदर प्रेम से श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए, उनकी लीला गान करते हुए ब्रज में लौट आए। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विविध प्रकार के हास्य विनोद रास आदि, भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर और बलराम जी निर्मल नीलांबर धारण किए हुए, दोनों गले में फूलों की सुंदर सुंदर माला, अंगराग, सुगंधित चंदन, सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए और बड़े प्रेम से आनंद से ललित स्वर में गोपियों के साथ
गायन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। अभी निशामुखम सायंकाल था, आकाश में तारे उग रहे थे, चांदनी छिटक रही थी, बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गान कर रहे थे। जलाशय में खिली हुई कुमुदनी की सुगंध लेकर वायु मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक साथ मिलकर राग आलापा। राग का आरोह अवरोह, स्वरों के चढ़ाव उतार बहुत ही मनोरम, जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला गान था। प्रभु का वो गान सुनकर गोपियां प्रेम व्यथित हो गई। परीक्षित, गोपियों को अपने शरीर की सुधि न रही। जिस समय बलराम और भगवान श्री कृष्ण दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद गान नृत्य आदि कर रहे थे, उन्मत्त की भांति गा रहे थे, उसी समय कुबेर का एक अनुचर यक्ष जिसका नाम शंखचूड़ था, वो प्रेम बेशुद्ध गोपियों को चुरा ले गया, भाग गया लेकर के। जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, अब उन गोपियों को शुद्ध आई तो देखा ये यक्ष लिए जा रहा है, तो भगवान को पुकारा। ध्येय मापति, जिनका ध्यान चरणों का करने मात्र से आपदा का नाश निश्चित है। उसी समय श्री कृष्ण और बलराम जी दौड़ पड़े और कहा डरना मत। अभयवाणी कहते हुए बलराम जी ने एक साल का वृक्ष उखाड़ा और उस यक्ष के पास पहुंचा। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान श्री कृष्ण और बलराम मेरे पास आ गए। वो मूड घबरा गया, गोपियों को तो वहीं छोड़ दिया और प्राण बचाने के लिए भागा। तब बलराम जी तो गोपियों की रक्षा के लिए वहीं खड़े हो गए और जहां वो भाग करके जाने की कोशिश करता, वहीं भगवान श्री कृष्ण ने दौड़कर पकड़ लिया और एक घूंसा उस दुष्ट के सर पर मारा। चूड़ामणि के साथ उसका सर एक ही घूंसे से पिस गया। भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर वो मणि लेकर के आए और वो मणि बलराम जी को दे दी और समस्त गोपिकाओं को सुख पहुंचाया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गौओं के चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। गोपियों का मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता। गोपियों की वाणी श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती रहती। बड़ी कठिनाई से दिन व्यतीत करती। गोपियां आपस में कहती, बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गित भूरधरार्पित वेणुम कोमलांगुलि भिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः व्योमयान वनिता सा सिद्धैर् विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जाः काम मार्ग गण समर्पित चित्ताः कश्मलम ययुरपस्मृत निव्यः। अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों को मोक्ष प्रदान कर देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं, तब अपनी सुकुमार अंगुलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं। उस समय क्या होता है कि सिद्ध पत्नियां, देवियां ये आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर आ जाती हैं और उस वंशी की तान को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती है। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती, परंतु क्षण में ही उनका चित्त वंशी की ध्वनि सुनकर प्रेम बाण से बिंध जाता है और वो विवश अचेत हो जाती है। उन्हें इस बात की भी सुधि नहीं रहती कि उनका वस्त्र कहां खिसक गया, आभूषण कहां गिर गए। अरे सखी, तुम आश्चर्य की बात तो सुनो। हंत चित्रम बला श्रृणुतेदं हारहास उरसि स्थिर विद्युत नंद सूनुलय मार्त जनानाम
नर्मदो यर्हि कूजित वेणु, वृंद सो ब्रज वृषा मृग गावो, वेणुवाद्य हृत चेतस आरात, दंत दष्ट कवलाधित कर्णा, निद्रिता लिखित चित्र मिवासन। अरे सखी तुम आश्चर्य की बात सुनो, ये नंद नंदन ऐसे दिन व्यतीत करती हैं गोपियां, आपस में बैठकर भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, महिमा का वर्णन करती है। अरे गोपियों तुम ये आश्चर्य की बात सुनो, ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। पहली ने कहा, जब बाम कपोल को बाम भुजा की तरफ झुकाकर अधरों पर बंशी विराजमान करके तिरछी चितवन से व्योम में विराजमान सिद्धों की पत्नियां और सिद्ध ये प्रेम विकल हो जाते हैं। दूसरी कहती है नंद नंदन कितने सुंदर, जब हंसते हैं ना खुल के तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती है, शुभ्र मोती सी चमकने लगती है। अरे सखी उनके वक्षः स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्षः स्थल पर श्रीवत्स की सुनहली रेखा जो है ना वो लक्ष्मी जी है, वो तो ऐसी जान पड़ती मानो श्याम मेघ पर बिजली विराजमान हो स्थिर रूप से। कितने करुणामय हैं हमारे श्याम सुंदर। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए, विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब ब्रज के झुंड बैल गौवें और हरिण उनके पास ही दौड़ाते हैं। केवल आते ही नहीं सखी, दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों ऐसा पड़ा है, ना वो निगल पाते, ना उगल पाते, ना चबा पाते हैं। दोनों कान खड़े करके स्थिर भाव से केवल वंशी की ध्वनि का पान करते हैं और ऐसे लगते हैं मानो भीत पर लिखे हुए चित्र हों। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक है, क्योंकि श्याम सुंदर की बांसुरी की तान का प्रभाव ऐसा है जो उनके चित्त को चुरा लिया। हे वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम, आपकी ही कृपा से मैं आप में आ पाया हूं, धाम आ पाया हूं। आपकी शरण की बात सुनकर आपके शरण होने की लालसा हुई, आपने बड़ी कृपा की। अब मैं आपकी शरण में हूं, जैसा भी हूं। यद्यपि आपके योग्य नहीं हूं, मैं दावा पेश नहीं करता कि मैं आपके योग्य अधिकारी हूं, पर जैसा भी हूं अब मैं आपकी शरण में हूं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। बहुत शीघ्र बिना किसी प्रयास के आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के लाडिले सर्व सामर्थ्यशाली युगल सरकार, मैं जैसा भी हूं आपने आकर्षण किया, मुझे धाम बुलाया, आपने अपने संतों का संग दिया, तो मेरे हृदय में भी लालसा हुई कि मैं आपकी शरण में होकर के आपका भजन करूं, आपको प्राप्त करूं। अब आप मुझे त्यागना नहीं। आहा, शरणापन्न मेतम कदापि, मैं तो ऐसा उद्दंड बच्चा हूं कि आपको छोड़ दूंगा। मेरे पे विश्वास ना करो। इस समय मेरी मति सत्संग से युक्त होने के कारण कह रही कि मैं आपका हूं, पर मैं बदल सकता हूं, पर आप मुझे मत छोड़ना। ये बात खास। हम आपको पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आपने मुझे पकड़ा है तो अब आप छोड़ना मत। शरणापन्न मेतम कदापि, कदापि मत छोड़ देना। त्यक्तुम नारहस्य नरकात्यंध कूपे पतंतम, यदि आपने छोड़ दिया तो पक्का मुझे अंधकूप नरक में गिरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारे कब्जे में नहीं, शासन में नहीं। ये जब जो चाहती हैं करवा लेती हैं। हे मेरे प्राणाराध्य, अगर आप छोड़ देंगे तो निश्चित मैं नरकगामी होऊंगा, क्योंकि मेरे ऐसे आचरण हैं। देखो कितने बड़े महापुरुष हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो तो स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं, प्रियालाल की लीला में निरंतर डूबे रहते हैं। वो हम सबको बल दे रहे हैं। हमें ऐसी प्रार्थना आराध्य देव से करनी। आराध्य देव को हमारी आवश्यकता नहीं है, पूर्ण काम है। हमें आवश्यकता उन पूर्ण काम की है, पर हमारी मति हमारा साथ नहीं देती। मति अर्थात बुद्धि, ये कभी जगत प्रिय लगता है, भोग प्रिय लगते हैं, तो कभी कभी भगवान भी प्रिय लगने लगते हैं। इसका भरोसा नहीं। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, पता नहीं किस क्षण में हमारी बुद्धि क्या निर्णय कर दे और हम आपको भूल जाएं
हम आपको छोड़ दें, करुणा में आप मुझे मत छोड़ना, नहीं तो हम नरक में ही गिरेंगे, हमारे ऐसे आचरण हैं। अघा संघम प्रतिहत मतिम लंघितेशाखि लाभम। अगर आज तक हम पीछे लौटकर सत्संग से प्राप्त विवेक से हम देखते हैं तो हमने सिर्फ भगवान के प्रति अपराध ही किया है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अंघा संघम प्रतिहत मतिम लंघितेशाखि लाभम। हे अखिल लोक ब्रह्मांडों के ईश्वर, मैंने सदैव आपका अपराध किया है। आपने मुझे मानव देह दिया, गर्भ में हमने वादा किया कि एक बार हमें निकालो इस नरक से। अब मैं जाकर ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा माता के गर्भ में ना आना पड़े। वादा भी हमने झूठा कर दिया, मनमानी आचरण करके शास्त्र आज्ञा जो आपकी स्वयं वाणी है हमने अपराध किया है। प्राज्ञम मन्यम त्रिजगति न मामज्ञम मन्यो अतिह। बहुत अति हो गया, हमने ऐसे पाप किए हैं। क्यों? क्योंकि मामज्ञ मैं अज्ञानी हूं, पर प्रभु प्राज्ञमन्यम आप तो सर्वज्ञ है ना, आप तो त्रिकालज्ञ है ना। प्राज्ञमन्यम त्रिजगति न मामज्ञ मन्योवती है। और मैं ये निश्चित कहता हूं कि मेरी गति सिर्फ आपसे बनेगी, मेरे से नहीं। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसी हमारी निष्ठा हो जानी चाहिए। हमें अपनी तरफ ज्यादा नहीं देखना है, ज्यादा कुछ तो देखना है कि कहीं प्रिया प्रीतम के मार्ग के विरुद्ध हमारे आचरण तो नहीं हो रहे। अगर हम नहीं रोक पा रहे हैं तो हमें रोना है, हमें प्रार्थना करनी है। आराध्य देव, प्रार्थना में भगवान का अवतार हो जाता है। जब जब सब ऋषि मुनि पृथ्वी देवता मिलकर के प्रार्थना की, तब तब भगवान का अवतार हो गया। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। जब जब हम तन्मय होकर आर्त भाव से प्रभु को पुकारेंगे तो हमें बल मिलेगा। प्रार्थना में बहुत बल है। अगर आप एकांत होकर के प्रभु को साक्षी मान करके अश्रु प्रवाह करते हुए उनसे प्रार्थना करें तो हर समस्या का समाधान प्रभु ही है, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि दूसरा खुद समस्याओं में फंसा हुआ है, वो हमें क्या समस्या से मुक्त करेगा? एकमात्र भगवान। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं। मैं जान गया हूं कि आपके सिवा मेरी अब कोई गति नहीं, कोई सहयोगी मेरा नहीं है। इतनी बात अगर हृदय में आ गई तो श्री भगवान गीता जी में कहते हैं, अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्या सम्यक व्यवसिता हिसा। यदि तुमने ये निश्चय कर लिया है कि प्रभु के सिवा अब मेरी कोई गति नहीं, तो तुम चाहे जितने बड़े दुराचारी रहे हो, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें साधु बनाऊंगा और मैं आज्ञा करता हूं कि उसे साधु मानो। साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा, क्योंकि उसने अब मेरा आश्रय ले लिया, अब मैं उसे साधु बनाऊंगा। बड़े बड़े हिंसक, चोर, व्यभिचारी इतिहास साक्षी है, महान ऋषि बन गए, भगवान ने उन्हें बना दिया। हमें चिंता नहीं, चिंतन करना है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, होई सोई हरि जो करी है, तज चिंता चित चरण शरण रही, भावी सकल मिटरी है। होई सोई हरि जो करी है। शरणागत की जिम्मेवारी प्रभु ले लेते हैं। अब वहां प्रारब्ध नहीं काम करता, प्रभु का विधान काम करता है। अगर चिंता मुक्त होना चाहते हो भाई, तो एकमात्र चिंतामणि भगवान के नाम का आश्रय ले लो, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। कह रहे कि भावी सकल मिटरी हैं। तुम्हारे जो भाग्य में आगे महान दुख और विपत्ति लिखी हुई है, बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? आएगी, बहुत कम में आएगी, और आपको बड़ी सामर्थ्य मिलेगी कि आप सह जाओगे। आप उसमें डूबोगे नहीं। दुख विपत्ति आपको अपने में डुबा नहीं पाएगी। बड़े बड़े महाभागवतों के जीवन चरित्र को देखो, भगवान के बल से उन्होंने बड़ी बड़ी विपत्तियों को सहा। क्या अपराध किया था मीरा जी ने इस जगत में? किसका अपराध किया था? हलाहल विष पिलाया गया, बहुत प्रताड़ना दी गई। क्या अपराध किया था रत्नावती जी ने? बहुत कष्ट दिया गया। नरसिंह मेहता, प्रहलाद जी, बड़े बड़े महाभागवतों के जीवन चरित्रों को देखो। पर जैसे डंडे के ऊपर झंडा फहराता है,
ऐसे निंदक और प्रतिकूलता देने वालों से ही भक्तों की महिमा प्रकाशित हुई, उनकी गंभीरता, उनका धैर्य, उनकी भगवान के प्रति प्रियता, निष्ठा।